Pari, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं हो गई है 4 सितंबर, जिसका आपका आज का आरआरबी एनटीपीसी का 4 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए जितने भी जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। So let's quickly begin the video and look for the questions and yes, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर दो, बिकॉज एज वी ऑल नो इट कॉस्ट अस नथिंग, राइट? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा गया था आपको वो प्योर कल्टीवेशन से रिलेटेड था कि जो प्योर कल्टीवेशन होता है वो क्यों उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं मेजरली अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का कल्टीवेशन पाया जाता है। कहीं कुछ कुछ तरीके का कल्टीवेशन सक्सेस रहता है, कहीं किसी और तरीके का कल्टीवेशन सक्सेस रहता है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश क्योंकि ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स बहुत ज़्यादा है, हिली एरियाज होने के कारण वहाँ पर हिली स्लोप्स बहुत ज़्यादा है, अनइवन टेरेन बहुत ज़्यादा है और इसी रीज़न के कारण वहाँ पर प्योर कल्टीवेशन जो है उसको प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। सो ड्यू टू अनइवन टेरेन एंड हिली स्लोप्स आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन था। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में इस तरह का कुछ कल्टीवेशन प्रोसेस कर पाए। अगला है हु वाज द लीडर एसोसिएटेड विद विडो रिमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है विडो रिमैरिज के बारे में। सो गाइस इससे जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट लीडर हम कह सकते हैं जो कि इस चीज से रिलेटेड है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिकॉज ही इज दैट पर्सन जिन्होंने इस चीज को लेकर आवाज उठाई कि भाई विडो है तो क्या हुआ, उसकी वापस शादी होनी चाहिए। सही बात है ना भाई, विडो और जो आदमी होते हैं उनकी भी तो रीमैरिज की जाती है, तो व्हाई नॉट विमेन। तो इसीलिए जो विडो रीमैरिज है उसका उन्होंने मुद्दा उठाया और औरतों की एजुकेशन के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स भी करे हैं इंडिया में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन पिटूनिया फ्लावर्स। गाइस मेक इट सी हियर, ओके, कलर इन पिटूनिया फ्लावर्स। सो गाइस एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनाइन। ये जो होता है ये पिटूनिया फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है और उसके कलर के लिए ये पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। सो एंथोसाइनाइन इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु रेगुलेट्स लोक अदालत इन इंडिया। सो गाइज लोक अदालत इंडिया में अगर कोई है जो रेगुलेट करता है तो वो है नालसा, जिसको हम बोलते हैं द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ए 1987 के अंडर। ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर आती है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये भी आपको ध्यान रखना है। And if we talk about कि किस particular चीज के लिए, so in order to monitor and evaluate implementation of legal aid programs and to lay down policies and principles for making legal services जो कि इस एक्ट के अंतर्गत लीगलाइज तरीके से अवेलेबल कराई जाती है। सो लोक अदालत इंडिया में जो होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? सो इट्स द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो था कि रेड बुल जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश कब हुई थी। सो गाइस जो रेड बुल है वो इंडिया में आई थी साल 2009 में। सो 2009 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया था प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर की क्या कहलाती है। सो गाइस द वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन भाई बहुत जरूरी है ये जानना कि किसी भी कंप्यूटर के लिए जो उसकी प्राइमरी मेमोरी का काम करती है वो करती है रैम, है ना? इट इज द रैम ऑफ दैट कंप्यूटर। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम आपका करेक्ट आंसर होगा।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसरो से रिलेटेड है, विच इज आवर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, इसरो की ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जिसने रिसेंटली सबसे पहली इमेज भेजी है सूर्य की, यानी कि सन की, इन द ईयर 2025? सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा आदित्य L1। जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, ठीक है, इसरो की जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, उसने सबसे पहली इमेज भेजी है सन की इन द ईयर 2025। Next है, who prepares the specific policy framework and roadmap for medium enterprises in India? So guys, medium enterprises जो है ना इंडिया में, उनको संभालने के लिए MSME नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन रखी गई है। एक आप कह सकते हो इस इन सब से रिलेटेड जो भी मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, उनके लिए किस तरह से वो काम करेंगी, उनके रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग जो भी डिसाइड करना रहता है, वो सब कुछ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, विच इज आर MSME। ओके, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDGs इस जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो कितने हैं यूनाइटेड नेशंस में? सो गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो एट प्रेजेंट 17 है इन द यूनाइटेड नेशंस, सो 17। Next we have, which state became the first in India to implement an AI-based forest monitoring system? So guys, India में सबसे पहला जो AI-based forest monitoring system है, वो मध्य प्रदेश ने implement करा है। यस, मध्य प्रदेश इस तरह से सबसे पहली इंडिया की वो स्टेट बन गई है जिसने एक AI-based forest monitoring system लेकर आया है। So that is what is the correct answer. Next we have, which river joins the Indus River from the right side, यानी कि right bank tributary कहलाती है। तो guys, काबुल आपका correct answer होगा। Next है, under the States Reorganization Act, which is 1956, which state was not reorganized? तो guys, Goa was that state जो कि State Reorganization Act 1956 के तहत reorganized नहीं हुई है। अगला है, which country became the 123rd member of the International Solar Alliance in the year 2025 in the month May? So guys, it's Angola. Angola जो है वो 123वीं member country बनी है International Solar Alliance की मई 2025 में. So Angola is the correct answer. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 विच वाज नॉट बॉयकॉटेड। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें जो मेन मुद्दा था वो यही था कि इंडियंस चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी चीजें हैं, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबका बहिष्कार किया जाए। ऑल इन ऑल वो तो ब्रिटिशर्स का ही बहिष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जो कि बॉयकॉट नहीं हुई थी, तो वो थी वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट डज नेट सोन एरिया मीन? सो गाइज, नेट सोन एरिया का मतलब होता है वो टोटल एरिया जो कि सो करा गया है विद क्रॉप्स वंस इन अ ईयर, ठीक है। सो द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? सो गाइस, देयर इज दिस आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 246, व्हिच कम्स अंडर पार्ट 9, सॉरी पार्ट 11, ठीक है। सो अंडर पार्ट 11 आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया है कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी यूनियन और स्टेट दोनों के ही बीच में, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि कौन सी बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉज बनाएगी और कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर। Okay, so the next question is, in which year did economic liberalization begin in India? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं, according to LPG policy that came in India in the year 1991, जिसके हिसाब से LPG, which is liberalization, privatization, globalization, तो गाइस जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था वो आपका 1991 में इस
के तहत शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1947 द इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हाट? सो गाइस, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर ही ऐसी चीज था जिसपे इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से इंटरेस्ट करती थी, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती थी। तो एग्रीकल्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। Next is, as of June 2025, how many languages are recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution? So guys, if I'm not wrong, शायद पहले जो थी वो 18 languages थी, जिनको बढ़ा के 22 कर दिया गया है। ठीक है, शुरुआत में देवर आई थिंक 14 और 18 लैंग्वेजेस, फिर उसको बढ़ा के ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस ऐसी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2025। नेक्स्ट है, इन द गुप्ता पीरियड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल ओवरसीइंग वेपन्स? तो गाइस, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे वो इंसान जो कि वेपन्स का ध्यान रखता था या फिर देखा करता था उनको कि मतलब कहाँ रखे हैं, कितने हैं, कैसे मतलब सही है नहीं है क्या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो जो था उसको हम बोलते थे शास्त्राध्यक्ष। शास्त्राध्यक्ष, ठीक है। सो बेसिकली वो रेस्पॉन्सिबल होते थे मिलिट्री सप्लाईज के लिए, मिलिट्री वेपन्स के लिए, जिनको हम राणा भद्रगरिका भी बोलते हैं। ठीक है, सो शास्त्राध्यक्ष या फिर राणा भद्रगरिका, ये जो पर्सन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? मिलिट्री सप्लाईज और वेपन्स के लिए, चाहे उसमें सॉर्ड्स हो, बोज हो, स्पेयर्स हो, जैवलिन्स हो। और जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश में पे करा जाता था, और लॉजिस्टिकल जो नीड्स होती थी वो केयरफुली मैनेज करी जाती थी, जिससे कि ये 100% इंश्योर किया जा सके कि जो मिलिट्री रेडीनेस है वो हर समय रहे। और इसी के साथ साथ रेवेन्यू और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वो बंदा देखता था। Okay, next is, which plateau is found between the Western Ghats and the Eastern Ghats? So guys, it's Deccan Plateau. Who won the 2025 Pulitzer Prize for fiction and for which work? So guys, इसमें आपका आंसर होगा Percival Everett James. In which state is Konkani the official language? So guys, Konkani is the official language of Goa. At the 78th Cannes Film Festival, who was the director of the movie Homebound? So guys, Neeraj जो घायवान थे, he was the director of the movie Homebound, और जो Homebound है वो 2025 की एक ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा भी गया है और डायरेक्ट भी किया गया है नीरज गायवान के द्वारा। और इसको करण जौहर ने भी प्रोड्यूस करा है, जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, उसने भी को प्रोड्यूस किया है अलोंग विद आदर पूर्णावाला, अपूर्वा मेहता एंड सोमन मिश्रा। Okay, next is, in May 2025, which company was declared Mini Ratna category led by Raksha Mantri Defense, okay, Raksha Mantri, who is also known as Defense Minister, जो कि है हमारे राजनाथ सिंह in the field of defense. तो guys, वो आपकी जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है वो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है उसने डिक्लेयर करा है। सो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ओके, विच एलिमेंट इज फाउंड इज इंसुलिन? सो गाइस, इंसुलिन में जिंक की मात्रा पाई जाती है। हाउ मेनी people were awarded the Kirti Chakra by the President of India in 2025? So guys, 6 ऐसे लोग हैं जिनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया है in the year 2025 by our President Murmu ji. Okay, next is, what do we get from carbohydrates in our body? So guys, carbohydrates are basically responsible for providing energy and retaining energy in our body.
What was the time period of the Paleolithic age? So guys, Paleolithic age जो थी ना, कम से कम लाखों साल पहले चल रही थी. So guys, 25 lakh BCE से लेके 10,000 BCE is that time period जब Paleolithic age को माना जाता था. Okay, who was the SEBI, Securities and Exchange Board of India, chairman before Tuhin Kanta Pandey? So Tuhin Kanta Pandey जो हैं, उनका जो position है, वो अब मधाबी बुक ने ले लिया है, जिनका term शुरू हो चुका है 2nd of March 2022 से. So माधवी बुक. Okay, who is the 52nd CJI? CJI as in Chief Justice of India. So guys, it's none other than B.R. Gawai, जिनसे related बहुत questions आ रहे हैं almost हर shift में. So B.R. Gawai यानी कि भूषण रामकृष्ण गवाई, which is the correct answer, and he has become the 52nd Chief Justice of India. So Bhushan Ramkrishna Gawai. नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म पूछा गया था मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि I was approached by a candidate and he was like, man, I was expecting van or lan or something. I was like, no, there is man also in computer networks when we talk about. जबकि बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं कि बहुत कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो लैन और वैन ही होता है, बट देर इज दिस मैन ऑल्सो. सो इफ वी टॉक अबाउट मैन, इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी लैन और वैन भी, क्योंकि काफी ज्यादा यूज करे जाने वाले नेटवर्क्स यही होते हैं. सो लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. बट देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन ऑल्सो इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, which is metropolitan area network. So that's it guys, those were the very important GK GS and computer questions जो कि आज यानी कि 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आपके RRB NTPC UG के पेपर में पूछे गए थे. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because as you guys already know, this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस, प्रेपरेटरी वीडियोस, अपडेट्स हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिलती रहेगी. सो आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड यस, एसएससी सीजीएल 2025 की डेट्स घोषित कर दी गई हैं. अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लो, एंड अगर उससे रिलेटेड कोई और अपडेट चाहिए तो वी कैन कम अप as soon as you want.